तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेसिक्स कवर करने चाहिए जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे होते हो। एंड टू मेक दिस वीडियो मोर इंटरैक्टिव मैंने क्या सोचा है कि जितने भी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक कमेंट करेंगे मैं उनकी प्रोफाइल रिव्यू करूंगा एंड मेरे कुछ सजेशंस होंगे तो मैं उस कमेंट के रिप्लाई में वो मेंशन कर दूंगा। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बना ली तो कंपनियों की लाइन लग जाएगी आपको हायर करने के लिए। कंपनी कहेंगे कि हमें बस ऐसा ही हायर करना है, किसी तरह बस तुम हमारी कंपनी में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कि आप कवर कर सकते हो एंड कई बार आप शायद भूल जाते हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में डालना। एंड ये वीडियो उसी चीज के लिए है कि आप अपने बेसिक्स एटलीस्ट राइट कर लो, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है एंड अगर आप इसमें भी गलती करते हो तो इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप अपनी प्रोफाइल के साइड बाय साइड मेरी प्रोफाइल कंपेयर करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप का सेक्शन है, ये जो जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ऊपर का जो सेक्शन है, दिस इज 80% ऑफ योर प्रोफाइल। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब कोई आपकी प्रोफाइल पे लैंड करता है उसे सबसे पहले ये चीज़ें दिखती हैं एंड इनमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सारी कवर हो जाती हैं। एंड उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। तो आपको एक बेसिक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। आपको ज़्यादा तड़कती भड़कती या फिर पार्टी मोड वाली प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं लगानी है, कोई ऐसे करते हुए प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं लगानी है। ऑल्दो लगा दो तो ऐसा कोई डाउन साइड नहीं है, बट आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर एक बेसिक, जैसे आप पासपोर्ट प्रोफाइल पिक्चर खिंचवाते हो वैसी होनी चाहिए। तो एक बेसिक प्रोफाइल पिक्चर विद अ स्माइलिंग फेस एंड आप अपना बैकग्राउंड नॉर्मल रख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है मैं सही में बताऊंगा इंप्रूव हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। बट आप किसी भी दीवार के सारे एक फोटो खिंचवा सकते हो एंड यू कैन यूज दैट एज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब ये जरूरी नहीं है कि आप टाई पैंट पहन के एंड कोट डाल के वो प्रोफाइल पिक्चर खिंचवाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक बेसिक प्रोफाइल पिक्चर खिंचवा दो जिसका एम ये है कि रिक्रूटर को आपके फेस से फेमिलियरिटी हो जाए, उसे पता लग जाए कि वो एक इंसान से ही बात कर रहा है एंड जब इंटरव्यूज के लिए बैठे तो सेम पर्सन इंटरव्यू के लिए बैठे। तो प्रोफाइल पिक्चर का एम सिर्फ इतना होता है एंड इसके लिए ये प्रोफाइल पिक्चर जरूरी मानी जाती है। सो हैव अ बेसिक प्रोफाइल पिक्चर ऑन योर लिंक्डइन। ज्यादा ग्लासेस वगैरह नहीं, तड़कती भड़कती नहीं, जस्ट अ बेसिक प्रोफाइल पिक्चर विल डू। इसके बाद आता है आपका सबटाइटल। ऑब्वियसली आप नाम तो डालोगे ही, उसके बाद आता है आपका सबटाइटल। तो मेक दिस द प्लेस जहाँ पे आप अपनी लेटेस्ट चीज़ जो आप कर रहे हो वो बता सको। तो जैसे मैं अभी क्योरफिट में काम करूँ तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्योरफिट। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप यहाँ पे अपनी पुरानी कंपनीज और अपनी करंट कंपनी डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स अर्बन कंपनी भी लिख रखा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये डाल सकते हो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद अपने कॉलेज का नाम, जैसे कि MSIT से हूँ मैं तो MSIT लिखता, या फिर आप अपनी ब्रांच का नाम और कॉलेज का नाम दोनों डाल सकते हो। एंड देन आपके पास आउट होने का ईयर, जैसे कि अगर मैं 2023 में ग्रेजुएट हो रहा होता तो मैं लिखता 2023 या फिर अपॉस्ट्रोफी डाल के 23। तो ये चीज़ जगह होती है, ये जगह होती है जहाँ पे आप जो लेटेस्ट में कर रहे हो वो बताने की। एंड ये डिस्प्ले होती है जब आप पोस्ट वगैरह करते हो तो यहाँ पे जो सबटाइटल है ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होती है, जैसे इन्होंने डाल रखा है टेक्निकल आर्किटेक्ट, चैप्टर लीड वगैरह। तो ये चीज़ आपकी सबटाइटल होती है एंड दिस इज व्हाट पीपल विल सी एंड उनसे ये पता लगेगा कि आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक टिप देना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सब मत लिखना कि मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट या फिर मशीन लर्निंग लवर। तो ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती या फिर इट डजंट मेक सेंस। अब मेरे को पियानो बजाने में बहुत मजा आता है, मैं पियानो एंथुजियास्ट, लेकिन मैं ये तो नहीं लिखूंगा कि मैं बहुत तगड़ी तरह पियानो बजा सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ। तो मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट वगैरह मत लिखो। अगर आपको आता है तो राइट मशीन लर्निंग इंजीनियर, अगर नहीं आता तो सिर्फ अभी स्टूडेंट लिखो। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्रैक करना है, कुछ शो ऑफ करना है। अगर आप एक दो प्रोजेक्ट बना लेते हो या एक प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आप लिख सकते हो कि यू आर अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड उसके बाद अपने कॉलेज का नाम, अपने ग्रेजुएशन ईयर एंड दैट्स इट, यू आर डन फॉर दिस सेक्शन। तो अब अगला आता है आपका अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन मेरे को लगता है कि ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है। ये एक रेज्यूमे के ऑब्जेक्टिव सेक्शन जैसा ही होता है कि मतलब है वहाँ पे, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि लोग इसे पढ़ें, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशन, आपके प्रोजेक्ट्स जो कि मैटर करते हैं रिक्रूट करते टाइम, वो सबके लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन ऑलरेडी है लिंक्डइन पे। सो आई वुड थिंक कि लोग वहाँ पे जाके डायरेक्टली देखेंगे, बट इट नेवर हर्ट्स टू हैव दिस अबाउट सेक्शन। आप एक बार इसे लिख दो एंड फिर अगर फ्यूचर में आप कुछ चेंज
चेंज करते हो अपने करियर पाथ में या फिर अपनी लर्निंग में, तो आप इसे आगे अपडेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख रहा है कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मैंने किस किस टेक्नोलॉजी में काम करा है, कंपनी में क्या क्या काम करा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या काम करा है एंड क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि आपने अगर किसी एनजीओ में काम करा है, किसी नॉन प्रॉफिट या फिर किसी चीज़ में वॉलंटियर करा है, जैसे कि रोटरैक्ट क्लब में अगर आपने वॉलंटियर करा है अपने कॉलेज के, या फिर ई सेल में वॉलंटियर करा है, तो आप वो सब चीज़ें भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी कुछ बताना है किसी रिक्रूटर को, किसी को भी अपने बारे में, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप बता सकते हो सकता है आपको कुछ ऐसा बताना जो कि बाकी जगहों में फिट ना होता हो, जैसे एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट वगैरह इन सब में फिट ना होता हो, तो आप इस जगह पे वो सब डाल सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू ब्रैग अबाउट योर सेल्फ, या फिर अपने एक रिज्यूमे को पूरा कंप्रेस करके आपको यहाँ पे लिखना है। बेसिकली आप इतना ही है, एंड इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करना। अगर आप चाहो तो मेरा ये पूरा का पूरा कॉपी करके अपने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव हटाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाला, एंड्रॉइड डेवलपर डाला, ये सब भी कर सकते हो। सो इट डजंट मैटर एज मच, बट हाँ मतलब जो लिखोगे सही लिखना, मेरा ऐसा कैसा कॉपी मत कर देना। आई एम सॉरी, थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, आपको पता है कि अभी गला इतना सही नहीं हुआ है, बट दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन। तो जो अगला सेक्शन है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एक्सपीरियंस का सेक्शन। एक्सपीरियंस का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटर जब भी आपकी प्रोफाइल पे आता है वो सबसे पहले यही देखता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, जो देखता है कि आपने लास्ट कंपनी कौन सी काम करा है। तो आपने देखोगे कि सबटाइटल के सेक्शन में भी इसलिए मोस्टली लोग लिख देते हैं कि करंट कंपनी कौन सी काम कर रहे हैं एंड लास्ट कंपनी में उन्होंने कहाँ पे काम करा है। तो इस सेक्शन को बहुत केयरफुली क्यूरेट करना। आप यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप्स भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काम करते हुए, तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी मेंशन कर रखी हैं। बट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आपको बुलेट पॉइंट्स में या मेंशन करना है कि आपने उस कंपनी में क्या किस चीज़ पे काम करा एंड आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा। अगर आपने कोई बिजनेस मेट्रिक मूव करा जिससे कंपनी को फायदा हुआ रेवेन्यू के टर्म्स में, या फिर उनकी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी, या फिर आपने कोई भी और बिजनेस मेट्रिक मूव करा, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। बेसिकली इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन ब्रैग अबाउट योर सेल्फ कि आपने किसी कंपनी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा। एंड ये आपको करना है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो आपने सबसे पहले करा, मतलब जो आप करंटली कर रहे हो वो सबसे ऊपर आना चाहिए, एंड फिर उससे पहले जो करा था उसके बाद, एंड फिर उसके बाद। तो ये तो शायद लिंक्डइन खुद ही टेक केयर कर लेता है, लेकिन अगर नहीं तो ये आपको करना पड़ेगा। आप खुद ही इसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यूरेट कर लेना। एंड जब आपकी एक बार लिस्ट लंबी हो जाए, आपको लगे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपकी फालतू की इंटर्नशिप्स वगैरह हैं वो आप हटा सकते हो। जैसे कि मेरी यहाँ पे काफ़ी इंटर्नशिप्स हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बाकी की इंटर्नशिप्स हैं वो थोड़ी हटाना शुरू कर दूँ। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं भी यहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह अपनी थोड़ी हटाऊँ। एंड इसके बाद आता है आपका एजुकेशन का सेक्शन। बट आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो यहाँ तक तो लाइक कर देना, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। तो एजुकेशन का सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स करेक्ट डालो, क्योंकि मेरे साथ भी पहले हो चुका है, मैंने अपनी जल्दी में डेट्स गलत डाल दी थी। तो आप डेट्स सही डालना। अगर आपको परसेंटेज मेंशन करनी है आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी, आपको ब्रैक करना है, यू कैन मेंशन। बट एक बार आप इंडस्ट्री में आ जाते हो, किसी जॉब में चले जाते हो, उसके बाद बस आपका पुरानी कंपनी देखी जाती है, आपके कॉलेज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए आप यहाँ पे मेंशन ना करो या करो, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हो कि आपने PCM ली थी 12th में, या फिर और कुछ लिया था, कंप्यूटर साइंस में आपने क्या क्या एडिशनल सब्जेक्ट्स लिए थे, अब वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट मार्क्स अगर नहीं मेंशन करना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसके बाद आता है आपका स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको अपने सारे स्किल्स मेंशन करने हैं जो आपको आते हैं। ऑफ कोर्स यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन अगर आप बहुत साल से एंड्रॉइड में हो तो रिक्रूटर आपको शायद बैकएंड के लिए कंसिडर ना करे। तो रिक्रूटर को काफ़ी हेल्प हो जाती है कैंडिडेट का स्किल देख के, इसलिए आपको जो आता है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड रही बात एंडोर्समेंट्स की, तो मेरे को नहीं लगता कि एंडोर्समेंट से इतना फर्क पड़ता है। आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड वगैरह के लिए, HTML के लिए मेरे को एंडोर्समेंट्स मिले हुए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसे कहते हुए नहीं सुना कि उसको बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिली थी इसलिए उसे हायर कर लिया गया। ये एंडोर्समेंट आप अपने दोस्त से भी ले सकते हो, उसे बस कहो कि यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक कर दे, आपको एंडोर्स कर दे। इट्स वेरी इजी टू गेट एन एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, अपने स्किल्स यहाँ पे मेंशन करके रखना। अगर ये क्विज वगैरह लेनी हो तो क्विज वगैरह भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्राई करा था एंड्रॉइड की, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, बट क्विज वगैरह लेनी है वो भी ले सकते हो। तो ये जो मेन सेक्शन था अब आपका कवर हो चुका है। जो आपके स्किल्स थे, एजुकेशन था, एक्सपीरियंस का सेक्शन था, आपका जो टॉप 80% का जो प्रोफाइल वगैरह थी, आपकी बेसिक प्रोफाइल पिक्चर। इसके बाद आते हैं आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो आप अकॉम्प्लिशमेंट्स में मेंशन कर सकते हो आपने जितनी भी ऐप्स पे काम करा है, जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको लैंग्वेजेस कितनी आती है, आपने कोर्स कौन से लिए हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो।
आपका अवार्ड्स का सेक्शन, आपको किसी से सर्टिफिकेट मिला हो, कोई रोड ट्रैक वगैरह आपने काम कर रहा हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इट्स अ गुड प्लेस टू टेल अबाउट कि आपने क्या क्या अचीव कर रहा है अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमी। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्क एक्सपीरियंस इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका एक तो पता लगता है कि आप किस कंपनी से आ रहे हो, एंड ये भी पता लगता है कि आपने क्या क्या काम करा हुआ है, कैसे कैसे चीज़ों पे काम कर रहा है, क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड ये रिक्रूटर एंड स्पेशली आपके इंजीनियरिंग मैनेजर को जानने में दिलचस्पी हो सकती है, बिकॉज वो आपसे एक्सपेक्टेशंस उसी तरह की सेट करेंगे। एंड हो सकता है कि मान लो आपने यहाँ पे एक आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करी है, तो वो आपको आगे आके कहें कि आपने उस कंपनी के लिए ये करा था, कैन यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ आवर ऐप एज वेल। तो हो सकता है आपके जो आगे OKRs हो, आपके जो करियर पाथ हो, वो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। एंड जस्ट ब्रैग अबाउट योर सेल्फ, जितना भी आपने उखाड़ा है, जितने भी आपको लगता है कि आपने इंपैक्टफुल चीज़ें करी है, वो यहाँ पे मेंशन कर दो। एंड डोंट गेट द डेट्स रॉन्ग। ये जो आपकी डेट्स वगैरह हैं, जितने साल आपको काम करते हुए हो गए, डोंट गेट दिस रॉन्ग। मैंने भी पहले गलती कर रखी है, मैंने अपने रिज्यूमे में बल्कि गलत मेंशन कर दिया था, तो उससे मेरे को रिजेक्शंस आए थे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, एक बार डबल चेक कर लो, ट्रिपल चेक कर लो, बट डोंट गेट दिस रॉन्ग। एंड दूसरी बात ये कि आप बहुत ऑफन पोस्ट करो, रेगुलरली पोस्ट करो। रेगुलर वुड बी द करेक्ट वर्ड, कि आप रेगुलरली पोस्ट करो लिंक्डइन पे। एंड बस पोस्ट करने के लिए पोस्ट मत करो कि आपने कुछ डालना ही है, कुछ अपडेट डालनी है, तो आपने क्रिंज पोस्ट करनी शुरू कर दी, अपनी कहाँ से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए वो मेंशन करना शुरू कर दिया, आपने अनबॉक्सिंग की वीडियोस डालनी शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी रीच बढ़ानी है, लेकिन एक वैल्यूएबल रीच बढ़ानी है, आपको एक वैल्यूएबल ऑडियंस से कनेक्ट करना है। इसलिए आपने देखोगे कि अपनी वीडियोज़ पे पेड एड्स वगैरह रन नहीं करता, कि मैं अपनी वीडियो को पेड एड्स के थ्रू प्रमोट नहीं करता, बिकॉज उससे जो ऑडियंस आएगी भी वो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगी। एक बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ ऑडियंस है, तो आपकी ग्रोथ धीरे हो तो चलेगा एक बार को, लेकिन जो आपसे कनेक्ट हो वो एक्चुअली में आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड इसलिए अगर आप मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर लिंक्डइन आईडीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं खुद जाऊंगा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे एंड आई विल रिव्यू ईच एंड एवरी लिंक्डइन प्रोफाइल। एंड अगर मेरे को लगता है कि किसी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी तरह इंप्रूव हो सकती है, तो मैं वो सारे सजेशंस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर दूंगा। सो डू कमेंट योर लिंक्डइन आईडीज इन दिस कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।